अप्रैल मंथ से लेकर अभी तक बहुत सारे स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च किया गया है। तो सबसे पहले मोटोरोला A60 Pro की बात करें तो ये अप्रैल में ही लॉन्च किया गया है और इसका बेसिक वेरिएंट का प्राइस 30,000 से शुरू होता है। खैर ये स्मार्टफोन काफी अच्छा है, इसमें परफॉर्मेंस भी अच्छा दिया गया है। मीडियाटेक डायमेंसिटी 8350 एक्सट्रीम एडिशन चिपसेट मिलता है। रैम LPDDR5X, स्टोरेज टाइप UFS 4.0, तो परफॉर्मेंस तगड़ा मिलता है। साथ साथ डिस्प्ले की बात करें तो 6.7 इंच का 120 हर्ट्ज वेट वाला POLED डिस्प्ले देखने को मिलता है। कैमरा सेटअप भी अच्छा है, 50+50+10 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी मिलता है। 6000 mAh की बैटरी और 90 वाट का वायर चार्जर, तो काफी अट्रैक्टिव ये स्मार्टफोन है। नेक्स्ट स्मार्टफोन की बात करें तो iQOO Jar 10 स्मार्टफोन है। ये भी अप्रैल में ही लॉन्च किया गया है। इसकी बेसिक वेरिएंट का प्राइस 22,000 से शुरू होता है। इसमें Qualcomm Snapdragon 7S Gen 3 चिपसेट, 6.77 इंच का 120 हर्ट्ज वेट वाला एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है और क्वाड कर्व डिस्प्ले के साथ ये आता है। 50+2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, 7300 mAh की बैटरी और 90 वाट का वायर चार्जर मिलता है। इसी के साथ साथ Vivo T4 जो लॉन्च किया गया है, सेम एज यही स्मार्टफोन है। एक iQOO की तरफ से लॉन्च कर दिया गया है, एक Vivo की तरफ से लॉन्च किया गया है। तो iQOO और Vivo में कौन सा आपको सिलेक्ट करना है? अगर आपको यही स्मार्टफोन लेना है तो Vivo ही बेस्ट होगा। इसका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस थोड़ा सा बेटर आ जाएगा iQOO की तुलना में। इसके बाद Oppo की तरफ से Oppo K13 स्मार्टफोन, ये 18,000 के प्राइस से रेंज पे मिल जाएगा। ये भी अप्रैल में ही लॉन्च किया गया है। इसमें स्नैपड्रैगन 6 Gen 4 चिपसेट मिलता है। 6.67 इंच का 120 हर्ट्ज वेट वाला एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है। 50+2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, 7000 mAh की बैटरी को और 80 वाट का वायर चार्जर दिया गया है। प्राइस के अनुसार और सब स्मार्टफोन इससे बेहतर मिल जाएगा। Vivo में आप एंटर कर सकते हो, iQOO में एंटर कर सकते हो, मोटोरोला की तरफ जा सकते हो या नथिंग की तरफ जा सकते हो। इससे बेटर कैमरा सेटअप भी मिल जाएगा, साथ साथ और सब फीचर्स अच्छा आ जाएगा। देखो, शुरुआती अप्रैल में मोटोरोला की तरफ से एक और स्मार्टफोन लॉन्च किया गया था, मोटोरोला A60 Fusion। खैर इस स्मार्टफोन के बारे में पहले भी बता चुका हूं जब ये लॉन्च हुआ था। तो ये अभी के समय में 24,000 में मिल जाएगा। इसमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 7400 चिपसेट दिया गया है। 6.67 इंच का 120 हर्ट्ज वेट वाला POLED डिस्प्ले दिया गया है। 50+13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, 5500 mAh की बैटरी, 68 वाट का वायर चार्जर दिया गया है। इस प्राइस पॉइंट पे मतलब 25,000 के अंदर आप मोटोरोला का स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो तो ये ले सकते हो। एक और स्मार्टफोन है जो कि इसी रेंज में मिल जाएगा, वो स्टाइलस सपोर्ट के साथ आता है। सेम एज इसी की तरफ फीचर्स है, कुछ ज़्यादा नहीं है, सिर्फ उसमें स्टाइलस सपोर्ट आ जाता है। नेक्स्ट स्मार्टफोन Infinix Note 50S 5G। इस स्मार्टफोन के बारे में बताया था और इस स्मार्टफोन का प्राइस 16,000 से शुरू होता है। मीडियाटेक डायमेंसिटी 7300 अल्टीमेट चिपसेट इसमें दिया गया है। 6.78 इंच का 144 हर्ट्ज वेट वाला एमोलेड डिस्प्ले, 64+2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, 5500 mAh की बैटरी, 45 वाट का वायर चार्जर मिलता है। उसके बाद iQOO Jar 10X स्मार्टफोन भी लॉन्च किया गया है। ये 13,500 के प्राइस रेंज में अवेलेबल है। इसमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 7300 चिपसेट, 6.72 इंच का 120 हर्ट्ज वेट वाला, लेकिन इसमें LCD पैनल दिया गया है डिस्प्ले का, ये ध्यान रखिएगा। 50+2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा और बैटरी अच्छी दी गई है, 6500 mAh की और 44 वाट का वायर चार्जर। और यही स्मार्टफोन रीब्रांड हो करके Vivo T4X के नाम से भी लॉन्च किया गया है। अगर आपको Vivo का स्मार्टफोन लेना है तो Vivo T4X ले लो, और iQOO का लेना है इस प्राइस रेंज में तो iQOO Jar 10X ले लो। दोनों में सब कुछ इक्वल है, सिर्फ ब्रांड नेम अलग किया गया है। नेक्स्ट स्मार्टफोन की बात करें तो वो है CMF Phone 2 Pro। इस स्मार्टफोन का जो बेसिक वेरिएंट है इसका प्राइस 19,000 से शुरू होता है। मीडियाटेक डायमेंसिटी 7300 Pro चिपसेट दिया गया है। 6.77 इंच का 120 हर्ट्ज वेट वाला एमोलेड डिस्प्ले, कैमरा सेटअप अच्छा रखा गया, 50+8+50 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, 5000 mAh की बैटरी, 33 वाट का वायर चार्जर। इस स्मार्टफोन की खासियत ये है कि ये क्लीन एक्सपीरियंस के साथ आता है और सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस अच्छा मिलेगा इसमें। मोटोरोला A60 स्टाइलस पहले मैं बता दिया हूँ, इसका प्राइस 22,999 रुपया पड़ेगा बेसिक वेरिएंट का। इसमें Qualcomm Snapdragon 7S Gen 2 चिपसेट दिया गया है। 6.7 इंच का 120 हर्ट्ज वेट वाला POLED डिस्प्ले, 50+13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, 5000 mAh की बैटरी और 68 वाट का वायर चार्जर दिया गया है। नेक्स्ट स्मार्टफोन की बात करें तो वो सैमसंग का स्मार्टफोन है। अगर आप सैमसंग का स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो तो
न्यू जो अप्रैल में लॉन्च किया गया है सैमसंग गैलेक्सी M56 5G, इसका बेसिक वेरिएंट का प्राइस 27,999 से शुरू होता है। इसमें सैमसंग एक्जीनोस 1480 चिपसेट दिया गया है। चिपसेट थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर सकता है। 6.7 इंच का 120 हर्ट्ज पीट वाला सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है। 50+8+2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, 5000 mAh की बैटरी, 45 वाट का वायर चार्जर दिया गया है। नेक्स्ट एक और स्मार्टफोन की बात मैं कर लेता हूं, गूगल पिक्सल 9a। ये भी अप्रैल में ही लॉन्च किया गया है और इसका जो बेसिक वेरिएंट का प्राइस शुरू होता है 49,999 रुपया से, मतलब 50,000 रुपया से। और इस स्मार्टफोन में एक चीज़ की प्रॉब्लम रहती है, बहुत लोगों का ये कहना है कि स्मार्टफोन गर्म हो जाता है अपने चिपसेट के कारण। इसमें गूगल टेंसर G4 चिपसेट मिलेगा, लेकिन फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए सुपर स्मार्टफोन है। इससे बेहतर स्मार्टफोन दूसरा है ही नहीं। 6.3 इंच का 120 हर्ट्ज वाला OLED पैनल दिया गया है। 48+13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलेगा। 5100 mAh की बैटरी और 23 वाट का वायर चार्जर। नेक्स्ट स्मार्टफोन की बात करें तो वो भी ओप्पो की तरफ से है। ओप्पो A5 Pro स्मार्टफोन, ये भी अप्रैल में ही लॉन्च किया गया है। 18,000 के प्राइस पॉइंट पे ये स्मार्टफोन अवेलेबल है। MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट दिया गया है। 6.67 इंच का 120 हर्ट्ज वाला LCD पैनल मिलता है। 50+2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, 5800 mAh की बैटरी, 45 वाट का वायर चार्जर। तो ये स्मार्टफोन ऑफलाइन मार्केट के लिए खास करके है। नेक्स्ट स्मार्टफोन की बात करें तो ये अप्रैल में ही लॉन्च किया गया है। इस स्मार्टफोन के बारे में मैं नहीं बताया था, इसलिए मैं बता देता हूँ। ये Realme की तरफ से है, Realme Narzo 80 Pro। इसका बेसिक वेरिएंट का प्राइस 20,000 से शुरू होता है। MediaTek Dimensity 7400 चिपसेट इसमें दिया गया है। 6.7 इंच का 120 हर्ट्ज वाला OLED पैनल, 50+2 मेगापिक्सल का ही रियर कैमरा और 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, 6000 mAh की बैटरी और 80 वाट का वायर चार्जर। नेक्स्ट स्मार्टफोन की बात करें तो Realme की तरफ से Realme 14T स्मार्टफोन है। ये भी अप्रैल में ही लॉन्च किया गया है। 17,000 के प्राइस पॉइंट पे ये अवेलेबल है। और इस स्मार्टफोन का प्राइस देखो और ओप्पो का स्मार्टफोन Oppo A5 Pro जो लॉन्च किया गया है उसका एस्पेक्ट देखो, सेम एज मिलता है। इसमें भी MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट दिया गया है और 6.67 इंच का 120 हर्ट्ज वाला एमोलेड डिस्प्ले, 50+2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, 6000 mAh की बैटरी, 45 वाट का वायर चार्जर दिया गया है। Realme की तरफ से एक और स्मार्टफोन Realme C75 5G स्मार्टफोन लॉन्च किया गया है 12,999 रुपया में। देखो पहली बात तो ये स्मार्टफोन लेने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है, इससे बेटर स्मार्टफोन भी देखने को मिल जाएगा। MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट, 6.67 इंच का IPS LCD पैनल, 120 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले, 32 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, 6000 mAh की बैटरी, 45 वाट का वायर चार्जर दिया गया है। इस स्मार्टफोन के बारे में मैं बता दिया हूं, लेकिन ये स्मार्टफोन खरीदने लायक बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट स्मार्टफोन Realme Narzo 80X है। 14,000 के प्राइस पॉइंट पे मिल जाएगा। MediaTek Dimensity 6400 चिपसेट दिया गया है। ये स्मार्टफोन अगर ले रहे हो तो इसी प्राइस पॉइंट पे आपको Vivo T4X मिल जाएगा, तो स्मार्टफोन ले लो, उस अच्छा परफॉर्मेंस मिल जाएगा। इसमें 6.72 इंच का 120 हर्ट्ज वाला IPS LCD पैनल, 50+2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, 6000 mAh की बैटरी, 45 वाट का वायर चार्जर। ये जो सभी स्मार्टफोन मैं बता रहा हूँ 15,000 के रेंज के अंदर, इसमें परफॉर्मेंस, कैमरा और डिस्प्ले बहुत सारी चीज़ एक ही जैसा है। सभी स्मार्टफोन ब्रांड का यही हालत है। देखो Vivo की तरफ से Vivo Y19 5G स्मार्टफोन भी लॉन्च किया गया है इसी मई मंथ में 10,499 रुपया में। MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट, 6.72 इंच का डिस्प्ले दिया गया है, 90 हर्ट्ज वाला LCD पैनल, HD रेजोल्यूशन के साथ इसका डिस्प्ले आई थिंक आता है। तो ये स्मार्टफोन लेने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, 5500 mAh की बैटरी और 15 वाट का वायर चार्जर। इस स्मार्टफोन को भी इग्नोर करके चलो, खरीदने लायक नहीं है। अगर आप खरीद भी लोगे तो ये चलाने लायक बिल्कुल भी नहीं होगा। देखो एक स्मार्टफोन लावा की तरफ से है, ये अप्रैल में ही लॉन्च किया गया है। इस स्मार्टफोन का जिक्र करना यहाँ बहुत ही जरूरी है क्योंकि ये 11,999 रुपया में मिल जाएगा। MediaTek Dimensity 6300 ही चिपसेट दिया गया है, लेकिन डिस्प्ले इसका कमाल का आता है। 6.67 इंच का 120 हर्ट्ज वाला एमोलेड डिस्प्ले और कर्वी लुक के साथ इसका डिस्प्ले आता है। इस प्राइस पॉइंट पे कर्व डिस्प्ले देने वाला ये पहला स्मार्टफोन बन गया है। तो अगर आप इस तरह के डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो तो इसको कंसीडर कर सकते हो। 64+2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिलेगा और 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, 5000 mAh की बैटरी, 33 वाट का वायर चार्जर भी देखने को मिलता है। देखो 20,000 के प्राइस पॉइंट पे अगर आप स्मार्टफोन खरीद रहे हो तो 2-3 ब्रांड है उसके तरफ आप शिफ्ट हो सकते हो। जैसे पहला तो सैमसंग है, दूसरा नथिंग फोन आ गया, तीसरा मोटरोला आ गया। तो इन तीनों में आप शिफ्ट कर सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा ज़्यादा परफॉर्मेंस ही चाहिए, गेमिंग सेंट्रिक ही चाहिए
तो आप iQOO की तरफ शिफ्ट हो सकते हो, वीवो की तरफ भी शिफ्ट हो सकते हो। 10 से 15 हज़ार के रेंज में अगर आप स्मार्टफोन खोज रहे हो, डिस्प्ले आपको बेहतर चाहिए तो सैमसंग का स्मार्टफोन मिल जाएगा एमोलेड डिस्प्ले के साथ भी, और एक लावा का भी स्मार्टफोन है, उसके तरफ आप शिफ्ट हो सकते हो। और अच्छा स्मार्टफोन है, परफॉर्मेंस भी अच्छा मिल जाएगा जैसा इस प्राइस रेंज में मिलता है। अगर 13 हज़ार के आसपास के रेंज में वो स्मार्टफोन खोज रहे हो जिसमें परफॉर्मेंस मस्त मिले, Vivo T4X स्मार्टफोन देख सकते हो। खैर, इन सभी स्मार्टफोन में से कौन सा स्मार्टफोन सबसे अच्छा लगा जरूर लिखिए कमेंट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑडियो। थैंक यू वेरी मच।